जैसे ही उसने केक की जांच करनी चाहिए, कहानी ने लिया एक ऐसा मोड़ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। जेल के भीतर सन्नाटा था, लेकिन यामाई को अपने संदेह पर यकीन था। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाकर केक के अंदर तक धंसाया, अगले ही पल एक झटका हुआ। उसके हाथ को किसी चीज ने जकड़ लिया था। एक अजीब सी जीव, एक छोटी पर खतरनाक दिखने वाली कीड़ा, जिसने बिना कुछ कहे सीधे उसके हाथ में दो जहरीले डंक घोंप दिए। यामाई दर्द से तड़प रहा था, लेकिन तभी वो जीव अचानक हट गया और सीधे दौड़ पड़ा, सीधे उस आदमी की ओर जो वर्षों से जंजीरों में कैद था। उस अजीब से कीड़े ने पहले उसके पैरों की जंजीर खोली, फिर बिजली की रफ्तार से चढ़ा उसके हाथों तक और सेकंडों में उसके स्टील के सुरक्षा कफ को खोल डाला। अब वो जीव उसके पूरे शरीर पर सरकने लगा और कुछ ही पलों में उस कैदी के सदी पुरानी बुलेट प्रूफ जैकेट को उतार फेंका। कैदी अब आजाद था, पर कहानी यहीं नहीं रुकी। जैसे ही जीव वापस जाकर उस आदमी के हाथ में समा गया, सायरन गूंज उठे, जेल की दीवारें हिलने लगी। यामाई की पूरी फोर्स भागती हुई अंदर आई, लेकिन कैदी ने बस अपना एक हाथ उठाया और पूरा दस्ता इस्पात के दरवाजे पर चिपककर बेहोश हो गया। अब कैदी को बस एक मौका चाहिए था। वो सीधा पहुंचा आर्मरी, जहां उसकी अल्टीमेट वेपन छुपाकर रखी गई थी। वो बंदूक नहीं थी, वो एक कयामत थी। लेकिन बाहर यामाई की पूरी सेना उसका इंतजार कर रही थी। चारों ओर घेराबंदी हो चुकी थी, पर कैदी मुस्कुराया। उसने हथियार को उठाया और किसी को निशाना न बनाकर सीधे छत पर गोली चला दी। धड़ा! अचानक एक विशालकाय वैक्यूम जैसी ताकत ने सब कुछ अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। सभी सिपाही, उनके हथियार, फर्नीचर सब बाहर की ओर उड़ने लगे, लेकिन कैदी के पैरों में लगे स्टील के पंजों ने उसे जमीन से चिपकाए रखा। वो अकेला उस तबाही से बच निकला। अब वह आजाद था, पर सवाल ये है, वो कौन था और क्या उसके वापस आने का कोई मकसद था, या फिर ये सिर्फ शुरुआत थी? अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें पार्ट 2 के लिए।